हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी लोकवाणी का दूसरी इकाई, चैप्टर नंबर 4, 2 गज़लें। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? 2 गज़लें। और हमारे कवि हैं राजेंद्र रेड्डी जी। 2 गज़लों के कवि कौन है बच्चों? राजेंद्र रेड्डी। चलिए हम आज पढ़ते हैं, इस कविता का आनंद लेते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय जानेंगे, पद संबंधी जानेंगे, कविता रीड करेंगे और कविता रीड करने के टाइम जो भी कठिन शब्द आएंगे वो आपको बताए जाएंगे। उसके बाद भावार्थ आपको बताए जाएंगे। उसके बाद 43 पेज पर बच्चों जो 100 अध्याय दिया गया है वो पूरी तरह से आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे इस वीडियो में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा है 2 गज़लें। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कौन सा? 2 गज़लें। और हमारे लेखक कौन है? राजेंद्र रेड्डी जी। चलिए जानते हैं राजेंद्र रेड्डी जी के बारे में, क्या लिखा उन्होंने, कब उनका जन्म हुआ और उनकी कृतियाँ क्या हैं और वो इस कविता में हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। चलिए जानते हैं रेड्डी जी के बारे में। इनका जन्म 1952 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। परिचय जान लेते हैं। राजेंद्र रेड्डी जी मूलतः हैदराबाद के हैं, पर जन्म नागपुर में और परवरिश जयपुर में हुई है। आपने हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू भाषा भी बाकायदा सीखी है। आप हमेशा जग बीती और आप बीती बनाकर गज़ल लिखते हैं। आपने गज़लों के साथ साथ नाटक भी लिखे हैं। आप विविध भारतीय मुंबई से भी जुड़े थे। प्रमुख कृतियाँ जान लेते हैं बच्चों इनकी। उड़ान, आसमान से आगे, वजूद, गज़ल संग्रह आदि हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम पद संबंधी जान लेते हैं बच्चों। यहाँ राजेंद्र रेड्डी जी की 2 गज़लें दी हैं। प्रथम गज़ल के अधिकांश शेरों में गज़लकार हम सभी से कह रहे हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें अपने अपने जोश, उत्साह, ज्ञान, आत्मविश्वास आदि पैदा करना चाहिए। दूसरी गज़ल के शेरों में उन्होंने बचपन की मासूमियत और बड़े होने पर दुनिया, समाज, उसके बीच में परेशान इंसान को बड़े ही मर्मिक ढंग से दर्शाया है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं कविता शुरू करती हूँ। पहले एक आसमान पर, फिर परों में उड़ान पैदा कर, अपनी आंखों से जिंदगी को पढ़, अपने अनुभव से ज्ञान पैदा कर। सब्र के पेड़ पर लगेंगे फल, सोच में इत्मीनान पैदा कर। वाह, कितनी खूबसूरत गज़ल है ये। पढ़ के इतना अच्छा लग रहा है। इसके भावार्थ भी बच्चों बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। गारंटी कहती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा इससे पोयम में, इस गज़ल को पढ़कर। ठीक है, चलिए आगे के गज़ल देख लेते हैं हम। ऐ खुदा जिसमें जी सके इंसान, कोई ऐसा जहान पैदा कर। तूने बख्शी है जिंदगी, तू ही जिंदगी में जान पैदा कर। छोड़ दुनिया की छाँव की उम्मीद, खुद में एक साइबान पैदा कर। वाह, कितनी खूबसूरत है ना गज़ल। अच्छा लगा ना आप लोगों को? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे और भी खूबसूरत गज़लें हैं हमारे साथ। दिल से निकले दिलों में बस जा, ऐसी आशा जुबान पैदा कर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ हर शख्स हर पल हादिसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक महसूस सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। ना बस में जिंदगी इसके, ना काबू मौत पर इसका, अगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। अजब ये ज़िंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। कितना खूबसूरत गज़ल है बच्चों, उड़ान गज़ल संग्रह से। ठीक है, तो चलिए कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों। तो सब्र यानी कि संयम और धैर्य से है। इत्मीनान यानी कि तसल्ली से है। जहान यानी कि संसार, जगत से है। जान यानी कि प्राण, जीवन से है। उम्मीद यानी कि आशा, भरोसा से है। साइबान यानी कि घर के आगे छाया हेतु बनाया गया छप्पर।
काबू यानी कि वश, अधिकार से है। ठीक है बच्चों, ये थे कुछ चैप्टर से रिलेटेड शब्द संसार, और मैं कुछ आपके शब्द संसार लेकर आई हूँ, जैसे कि आसमान, अंबर, पर, पंख, सोच, विचार, इत्मीनान यानी कि तसल्ली, जहान यानी कि संसार, जगत, खुदा यानी कि ईश्वर, उम्मीद यानी कि आशा, भरोसा, खुद यानी कि स्वयं, हादिसा यानी कि आपदा, फना यानी कि नष्ट, मौत यानी कि मृत्यु, रिहाई यानी कि मुक्ति, काबू यानी कि निरंतर, वश, सायमान यानी कि घर के आगे बनाया हुआ छप्पर, जान यानी कि प्राण, जीवन, सब्र यानी कि सबर, संयम, धैर्य से है। ठीक है बच्चों, तो बाकी जो कठिन शब्द थे वो भी मैंने बता दिए हैं। चलिए एक एक करके हम भावार्थ समझ लेते हैं गजल के। पहले एक आसमान पैदा कर, फिर परों में उड़ान पैदा कर, अपनी आंख से जिंदगी को पढ़, अपने अनुभव से ज्ञान पैदा कर। ठीक है बच्चों, चलिए इसके भावार्थ देख लेते हैं किस तरह से हैं। व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप में जोश, उत्साह, आत्मविश्वास पैदा उत्पन्न करना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपने परों में यानी मन में हौसला भरने के लिए आसमान यानी कि सकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न कर लेनी, यानी कि हमें पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न कर लेनी चाहिए। पहले हम पॉजिटिव सोचेंगे तो ही उस पर अमल कर पाएंगे। सकारात्मक परिस्थितियों एवं आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति सफलता की ऊंचाई मंजिल हासिल नहीं कर सकता। यदि हम पॉजिटिव ही नहीं रहेंगे बच्चों तो हम उस मंजिल तक कैसे पहुँच पाएंगे। इसलिए हमेशा सफल होने के लिए हमें पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देख लेते हैं, दूसरी गजल देख लेते हैं बच्चों। व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले अपनी आंखों में जिंदगी को पढ़ लेना चाहिए। स्वयं के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के बिना कार्य की पूर्ति नहीं होती है। व्यक्ति का अनुभव समृद्ध होना बेहद जरूरी होता है। अनुभव समृद्ध व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार होता है। अनुभवों के द्वारा ही व्यक्ति को ज्ञानी प्राप्त होता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इस बात को अपनी ज़िंदगी में भी जरूर उतारिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सब्र के पेड़ पर लगेंगे फल, सोच में इत्मीनान पैदा कर। ठीक है बच्चों, चलिए इस गजल का हम अर्थ देख लेते हैं, भावार्थ देख लेते हैं। ऐ खुदा जिसमें जी सके इंसान, कोई ऐसा जहां पैदा कर। ठीक है बच्चों, ऐ खुदा जिसमें जी सके इंसान, कोई ऐसा जहां पैदा कर। चलिए देख लेते हैं इसके भावार्थ भी हम। जीवन में संयम एवं धैर्य का बहुत ही महत्व होता है। संयम और धैर्य के बिना मनुष्य को मन चाहे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कहा भी गया है कि सब्र का फल मीठा होता है। धैर्य और संयम से आज नहीं तो कल सब्र का फल जरूर मिलता है। इसलिए व्यक्ति को सोच से ही इत्मीनान यानी तसल्ली होनी चाहिए। उसे कोई भी कार्य करने से पहले तसल्ली से सोचना चाहिए। ठीक है, आगे के देख लेते हैं। कभी इंसान का भला चाहता है, वह नहीं चाहता कि इंसान दुख दर्द में अपना जीवन व्यतीत करे। इंसान के जीवन में खुशहाली आए, इसलिए कभी जीवन भगवान से ऐसे सुंदर संसार की कल्पना करते हैं जहाँ पर व्यक्ति सुख चैन के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए आगे के देख लेते हैं पोयम हम। तूने बख्शी है जिंदगी तू ही, जिंदगी में जान पैदा कर, छोड़ दुनिया से छाँव की उम्मीद, खुद में एक सायबान पैदा कर। वाह क्या बात है कि हमें दुनिया वालों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, छाँव की उम्मीद नहीं, हमें खुद ही अपना छप्पर खुद ही लगाना चाहिए, यानी कि छाया हमें खुद ही पैदा करनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं इस गज़ल को, समझेंगे इस भावार्थ को तो आपको समझ में आ जाएगा इसके भावार्थ। ठीक है, कवि मानवतावादी हैं, अतः वह मानव की भलाई की कामना करते हैं। वह ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, तूने सभी को जिंदगी का अनमोल उपहार दिया है, अतः तू ही इस जिंदगी में जान भरने का कार्य कर। तू ही लोगों को जिंदा दिली निर्माण कर ताकि लोग इस जिंदगी के सफ़र का आनंद ले सकें। ठीक है बच्चों, और दूसरा देख लेते हैं गज़ल हम लोग, छोड़ दुनिया से। इसका देख लेते हैं। व्यक्ति को जीवन में किसी से भी कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति को दूसरों से उम्मीद रखने से बजाय स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए।
व्यक्ति को दूसरों से सहायता की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि स्वयं की प्रकाशित होकर स्वयं की जिंदगी को उज्जवल बनाना चाहिए। दूसरों से छांव की अपेक्षा रखने के बजाय स्वयं ही साइबान बनकर खुद को अपने पैरों दूसरों के जीवन में छांव उत्पन्न करनी चाहिए। बच्चों, हमेशा हमें दूसरों पर कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। हमेशा हमें खुद की मदद हम खुद कर सकते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को उज्जवल बनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। दिल से निकले दिलों में बस जाए ऐसी आशा जुबान पैदा कर। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं इसका भी हम अर्थ। व्यक्ति की वाणी सरल, सहज और मीठी होनी चाहिए। उसके बोलने वाले शब्द दिल से निकले होने चाहिए। यदि वह इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करेगा तो निश्चित ही वह दूसरों की निगाहों में और दिलों में आसानी से जगह प्राप्त कर लेगा। ठीक है बच्चों, हमेशा हमें अपनी वाणी को कैसा रखना चाहिए? सरल, सहज, मीठा रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप भी रखिए और ज़िंदगी में कामयाब होइए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ हर शख्स हर पल हाथ दिशा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। ठीक है बच्चों, चलिए इस गज़ल का हम अर्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि हर इंसान अपनी मृत्यु से सदा भयभीत रहता है। वह अपने ऊपर होने वाले हादसों और आपदाओं से डरता है। आखिर इंसान मिट्टी से बना हुआ है, एक खिलौना ही तो है, उसे एक दिन टूटना ही है। फिर भी वह ना जाने क्यों नष्ट होने से डरता है। ठीक है बच्चों, आगे क्या देख लेते हैं। मेरे दिल की किसी, इसका देख लेते हैं। बचपन की मासूमियत सभी को बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। उसे कोई भूलना नहीं चाहता। हर व्यक्ति के दिल में कहीं ना कहीं बचपना छिपा रहता है, लेकिन बड़ों की दुनिया में जो दुख और तकलीफ़ों से भरी हुई है उसे देखकर वह बचपन को कहीं ना कहीं बचाए रखना चाहता है। वह बड़ों की दुनिया के साथ बड़ा होना चाहता है, क्योंकि बड़ों की दुनिया में मासूमियत नहीं होती है बच्चों। ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ बच्चों, अपने बचपना को कभी ख़त्म ना करिए। आप हमेशा उसे अपने दिल में ज़िंदा रखिए। ठीक है, भले ही हमें बड़ों के साथ रहना पड़े, बड़ों की दुनिया जो होती है मासूमियत नहीं होता वहाँ पर, लेकिन आप अपने मासूमियत को बना कर रखिए, अपने बचपन को बना कर रखिए। ठीक है, जब भी मौका मिले अपने बचपन को दिखा दीजिए और ज़िंदगी जी लीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ना बस में ज़िंदगी इसके, ना काबू मौत पर इसका, अगर इंसान फिर भी कब्र खुदा होने से डरता है। अजब ये ज़िंदगी की कैद है, दुनिया हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। ठीक है बच्चों, क्या गज़ल है ना, बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं इसकी, पढ़ के ही इतना मज़ा आ रहा है। इसके भावार्थ भी बहुत अच्छे हैं ना बच्चों। चलिए देख लेते हैं इसके भावार्थ किस तरह से हैं। आइए मैं बता देती हूँ आपको। मनुष्य का जीवन क्षणिक है, उसका ना तो जीवन पर वश है, ना ही मृत्यु पर। उसका जीवन नाश्वर है और यही अंतिम सत्य है। फिर भी वह ईश्वर से नहीं डरता है, वह खुद को ही ईश्वर मानने लगता है। ठीक है बच्चों, लास्ट लाइन देख लेते हैं, लास्ट गज़ल की लाइन देख लेते हैं। अजब ये ज़िंदगी, इसका देख लेते हैं बच्चों। इंसान अपने ही जीवन में कैद होकर रह गया है। इस कैद रूपी जीवन में वह मुक्त होना चाहता है। अपने अजीब कश्मकश में अपने आप को उलझाए रखता है। तमाम तरह की परेशानियों और तकलीफ़ों से वह मुक्त पाना चाहता है, परंतु वह अपनी इच्छाओं को नष्ट नहीं करता है चाहता है, जो इन सभी का जड़ है। आखिर उसे ना चैन मिल पाता है और ना ही खुशी मिल पाती है बच्चों। ठीक है, चलिए ये पोयम यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे स्वाध्याय 43 पेज पर आप ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे फटाफट, उसके आंसर मैं बताऊंगी आपको और वीडियो पॉज करके आप इसके आंसर लिख सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। कृतियाँ पूर्ण करना है आपको। तो कवि ने इन्हें स्वयं निर्माण करने के लिए कहा है। ठीक है, कवि ने इन्हें स्वयं निर्माण करने के लिए कहा है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। पहला आएगा परों में उड़ान, दूसरा आएगा अनुभव से ज्ञान, तीसरा आएगा सोच में इत्मीनान, 4 आएगा बच्चों जिंदगी में जान, 5th आएगा आसमान और 6th आएगा खुद में एक साइबान। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे हम लोग। संजाल पूर्ण करना है। यहाँ पर डरता है, डरता है क्या?
खिलौना, मासूम बच्चा, खुद से और हादिसा होने से। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर होगा खिलौना में आपको लिखना है फना होने से, खुद होने से यानी कि इंसान, और मासूम बच्चा बड़ा होने से डरता है, हादिसा यानी कि हर शख्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसके आंसर लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे हम लोग। कृति में दी गई गजल में उपयुक्त शब्दों में उचित जोड़ियां क्रमशः आ और आ तालिका में लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, चलिए बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं आ और आ में आपको लिखना है छाँव, छाँव, और उसके बाद अनुभव पर और जान आएगा। ठीक है, और आ में आएगा उम्मीद, अनुभव यानी कि ज्ञान, पर यानी कि उड़ान, और जान यानी कि जिंदगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से मैंने इनकी जोड़ियों को मिला दिया है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट करा दिया मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों उचित शब्द का चयन करते हुए वाक्य पूर्ण करना है। मिट्टी, कैद, बंदी, रिहा, छूटना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, अजब ये जिंदगी की डैश है। नंबर 2 है, रिहाई मांगता है और डैश होने से डरता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 1 और 2 यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों, यहाँ हमें फिल करना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग। चलिए उचित शब्द हम चयन कर लेते हैं। नंबर 1 है, अजब ये जिंदगी की कैद है। ठीक है, नंबर 2 में आएगा रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर कंप्लीट होता है। चलिए जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सूचना के अनुसार शब्द में परिवर्तन करना है। बच्चा यहाँ पे दिया गया बच्चों, उसका विलोम शब्द, लिंग परिवर्तन, पर्यायवाची और बहुवचन हमें लिखना है। चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चा का विलोम शब्द बूढ़ा हो जाएगा, और लिंग परिवर्तन बच्चा का बच्ची हो जाएगा, पर्यायवाची लड़का हो जाएगा, बहुवचन उसके बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, बच्चा का बच्चे हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हमने जीवन की हर जगह सावधानियों में एहसास चाहिए विषय पर अपने विचार व्यक्त करने हैं आपको। ठीक है, डर वह भावना है जो इंसान को कमजोर बना देती है, और साहस वह भावना होती है जो इंसान को हौसले को उड़ान पैदा कर देती है। व्यक्ति को अपने जीवन में डर का त्याग कर साहस और सावधानी को अपनाना चाहिए। उसे प्रत्येक काम साहस के साथ सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उसे प्रत्येक काम साहस के साथ सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सावधानी बरतने से व्यक्ति के सारे काम सुचारू रूप से पूर्ण होते हैं। साहस असंभव कार्य को भी संभव बनाने में शक्ति रखता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में साहस को नहीं अपनाता है वह व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाता है। जीवन में कोई सफल व्यक्ति है, उन्होंने डर की जगह सावधानी एवं साहस को अपनाकर संसार में अद्भुत कार्य करके सभी को अपने प्रभावी व्यक्तित्व से प्रेरित किया है बच्चों। ठीक है, इसलिए हमेशा हमें डर को, कमज़ोर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि हमेशा साहस के साथ, सावधानी के साथ काम करना चाहिए। तो ये पोयम यहाँ पे समाप्त होता है। आशा है आपको ये पोयम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे बच्चों। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए। ओके बच्चों, बाय बाय।